बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सोनिया सुंबल और आप देख रहे हैं लर्न विद SFA। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मैं उन लोगों के लिए टॉपिक मैंने चूज़ किया है जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और वो कंफ्यूज हैं कि उनको कौन सी ऑप्शन चूज़ कर लेनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट चूज़ करना चाहिए या फिर ऐप डेवलपमेंट चूज़ करना चाहिए। और ऑलरेडी जो लोग वर्किंग भी कर रहे हैं और दे वांट्स टू इम्प्रूव देयर स्किल्स और दे आर कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस, वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट। तो मैं जो आपको इंट्रो दूंगी बेसिक सा, उससे आपके लिए ईजी हो जाएगा कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ वेब डेवलपमेंट क्या होता है। इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट वर्किंग कर रही हैं वो वेब डेवलपमेंट के पार्ट है, मतलब कि इसी पे बिल्ड की गई हैं। इसके अलावा आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट यूज़ हो रहा है, सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है, वो भी वेब डेवलपमेंट के ऊपर ही बिल्ड किया गया है। वेब डेवलपमेंट के लिए आपको HTML सीखना पड़ेगा, आपको CSS सीखना पड़ेगा, आपको जावा सीखना पड़ेगा, बिकॉज़ ये बहुत बेसिक हैं। और इसके अलावा डिफरेंट प्रोग्रामिंग और कोडिंग भी होती है, लेकिन ये तो आपको लाजमी सीखना पड़ेगा। वो इसलिए सीखना पड़ेगा बिकॉज HTML इज़ द बेसिक मेन स्ट्रक्चर जो होता है, वो इसका स्ट्रक्चर है, इसके बगैर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और CSS जो होता है उसके बगैर आप उसको शो ऑफ नहीं कर पाएंगे, और जो जावास्क्रिप्ट होता है उसके बगैर आप इस पर वर्किंग नहीं कर पाएंगे। नहीं समझ आया होगा, मैं इसको आसान लफ्ज़ में समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा रूम है, ठीक है। इस रूम को जब बिल्ड किया जा रहा है और इसकी जो बुनियाद है, ये एक जो ढांचा है, ठीक है, एक ढांचा बना दिया गया कि एक रूम बना दिया गया। अब ये क्या है? ये HTML है। अब इस रूम में पेंट दीवारों का कौन सा होगा, सोफ़ा किस तरह का रखा जाएगा, फर्नीचर किस तरह का चूज़ किया जाएगा, ठीक है, और बटन्स किस कलर के लगा दिए जाएंगे, जो कि स्विच बोर्ड किस कलर के होंगे, ये सब जो होगा वो क्या होगा? CSS होगा। अब आपको समझ आ गया, मेरा रूम का ढांचा HTML है और ये तमाम चीज़ें जो मैंने इसकी सजावट के लिए यूज़ की हैं, पेंट है, चाहे फर्नीचर है या कोई स्विच बोर्ड का कलर है, वो सब क्या हो गया? CSS हो गया। अब जावा क्या है? इसमें जावा ये है कि कौन से स्विच से आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा और कौन सा स्विच आपके AC के लिए लगा दिया गया है, या फिर किस स्विच का यूज़ आपके लिए मोबाइल चार्जिंग और आपकी जो है AC वगैरह डिफरेंट आपकी चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। अब समझ आ गया। अब इसी तरह वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उसमें उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए HTML बेसिक है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर कौन से बटन किस कलर के होंगे, ब्लैक होगा, वाइट होगा, रेड होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, वो CSS के ज़रिए ही होगा। फिर किस बटन से किस ऑप्शन पे जाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, वो आपका जावास्क्रिप्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, हमने जब फाइवर को लॉगिन किया और उसमें साइनअप को क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर कर पाएंगे, तो लॉगिन करेंगे तो आप उस पर लॉगिन कर पाएंगे और आपके ऑलरेडी उसमें क्रीडेंशियल्स अवेलेबल होंगी। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा बेसिक समझ लग गया होगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी वेब डेवलपमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं ऐप डेवलपमेंट क्या होता है। अब ऐप डेवलपमेंट की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए की जाती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हैं? 2 ही तो हैं। एंड्रॉयड मोबाइल होता है, या फिर हमारा कौन सा मोबाइल है? iPhone है, जिसके लिए iOS किया जाता है। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है ना, वो नेटिव लैंग्वेज होती है। उस नेटिव लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको अगर आपने जावा सीखा है ना, तो आप एंड्रॉयड ऐप के लिए आप यूज़ होएगा, और अब फिर आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी iOS, मतलब कि iPhone के लिए जब आप ऐप बना रहे हो तो आपको स्विफ्ट सीखना पड़ेगा। इट्स डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर कंपनी हाउस के वो एक ही ऐसे बंदे को हायर करते हैं जिसको दोनों लैंग्वेज आती हैं, या फिर वो हो सकता है एंड्रॉयड के लिए वो जावा लैंग्वेज के लिए उन्होंने हायर किया, और स्विफ्ट के लिए हायर अलग लैंग्वेज के लिए उन्होंने दूसरा बंदा हायर किया। इस डिपेंड, और आप भी खुद भी कर सकते हो ये सारा कुछ, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी आपको HTML सीखना पड़ेगा और आपको CSS और डिफरेंट प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें मज़े की बात क्या है? ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट में मज़े की बात ये है कि आप इसमें वो तमाम फीचर्स सीखते हो जो एक वेब डेवलपमेंट सीखता है, ठीक है, और आप ऐप में एक एक्स्ट्रा फीचर भी सीखते हो। तो मेरा कंक्लूजन ये निकला है, मेरी नॉलेज के हिसाब से, यू हैव टू चूज़ ऐप डेवलपमेंट। अगर आप कंफ्यूज हैं वेब डेवलपमेंट स्किल्स में और ऐप डेवलपमेंट स्किल्स में, तो आप ऐप डेवलपमेंट सीख लें, क्योंकि आप उसमें उन तमाम फीचर्स को और उन तमाम स्किल्स को कवर कर रहे हो जो आपने ऐप में वेब वाली भी आ जाएंगी और ऐप वाली भी आ जाएंगी, तो वो एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ लग गई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं मज़ीद डिटेल में अगर आपको बताऊँ तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, अदरवाइज़ मैं अपनी मर्ज़ी का टॉपिक लेके आऊँगी। अगर आपको लग रहा है कि मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।